बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोहेल अरशद और मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हज में जिन लोगों ने पहले एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई थी कि क्या वो इस बार हज के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, क्या वो इस बार डायरेक्टली हज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे या फिर नए तरीके से उनको एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी पड़ेगी और फिर ही वो हज को कर सकेंगे। तो ये तमाम तर मालूमात मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। तो इस बार आपको बताना चाहूँगा कि सऊदीया ने जो गवर्नमेंट पाकिस्तान को जो है वो कोटा प्रोवाइड किया है, वो 81,132 लोगों का जो है वो कोटा प्रोवाइड किया है कि पूरे पाकिस्तान से 81,132 लोग जो है वो हज को परफॉर्म कर सकेंगे और वो ही हज के लिए जा सकेंगे। अब इसके अंदर ही जो है प्राइवेट कोटा है, इसके अंदर ही गवर्नमेंट का कोटा है और इसके अंदर ही गवर्नमेंट के जो अपने मुलाजमीन हैं उनका कोटा है। तो जिन लोगों ने पहले जो हज, जैसे कि पहले कोविड से पहले लोगों ने हज के लिए एप्लीकेशन को सबमिट करवाया था, फिर उसके बाद उनकी एक अनाउंसमेंट हुई और अनाउंसमेंट में उनका नाम आ गया, लेकिन वो हज के लिए नहीं जा सके क्योंकि वो कोविड आ चुका था और कोविड के लिए जो सऊदी अरब ने बाहर से आने वाले लोग थे उनके लिए हज को बैन कर दिया था और सऊदीया में रहने वाले ही 60,000 ज़ायरीन ने हज को परफॉर्म किया। तो इस बार कोविड के बाद अब फिर जो है वो सऊदी अरब ने अनाउंसमेंट कर दिया है आप लोग हज के लिए जा सकते हैं और हज को कर सकते हैं। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर कुछ बैंकों ने आपसे ये भी कहा हुआ है कि आप अपने पैसे जो है वो वैसे ही रहने दें, आपने जो पहले एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी उसमें आपका नाम आ चुका था और नेक्स्ट टाइम जैसे ही हज के लिए अनाउंसमेंट होगी उसके अंदर फिर से जब एप्लीकेशंस आएंगी तो आपका नाम जो है उसके अंदर आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको मैं बताते चलूँ कि जो पहले जिन लोगों का नाम आ चुका था अब वो पॉलिसी वैसे की वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। अब जो है वो नेक्स्ट जो नई पॉलिसी अनाउंस की जाएगी इसके अंदर वही सेम प्रोसीजर होगा। आपसे एप्लीकेशन ली जाएगी, एप्लीकेशन के अंदर आपसे तमाम तर इंफॉर्मेशंस ली जाएंगी, आपके फ़िज़िकली जो है वो टेस्ट होंगे, फिर आपने वो फॉर्म को अटेस्ट करवाना होता है। तो वो तमाम तर आप जो है वो प्रोसीजर को जैसे ही अवेल करते हैं, आप हज की जो अमाउंट है वो बैंक्स के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो फिर उसके बाद बैलेटिंग होगी, बैलेटिंग होने के बाद अनाउंसमेंट की जाएगी कि कौन लोग जो है वो हज को परफॉर्म करेंगे और कौन लोग नहीं करेंगे। क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट के कोटे के थ्रू जैसे ही अप्लाई करते हैं उनके अंदर उसका नाम नहीं आता, फिर वो प्राइवेट जो ट्रैवल्स एजेंसी हैं उनके साथ जो है वो कांटेक्ट करते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसा पैकेज मौजूद है जिसके लिए हम प्राइवेट हज जो है वो कर सकें। तो बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिनके पास अमाउंट है, जिनके पास ऐसे पैसे मौजूद हैं वो जो है प्राइवेट खर्चा कर सकते हैं, तो वो ज़्यादातर जो है वो प्राइवेट को ही तरजीह देते हैं और प्राइवेटली ही अप्लाई करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट ट्रैवल एजेंसीज को कोटा दिया होता है वो जो है मखसूस कोटा दिया होता है और उस मखसूस कोटे के लिए ही वो लोग जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं। और हम लोगों ने ऐसा ही करना है, क्योंकि अगर हमारी अल्लाह के घर जो है वो हाज़री की मंजूरी है तो फिर हम इंशाअल्लाह ज़रूर हज के लिए जाएंगे। तो आपने सिर्फ़ इस चीज़ को इस पर अपना जो है वो ईमान पक्का रखना है। अगर आपकी अल्लाह के घर मंजूरी है तो ही आप हज के लिए उसको परफॉर्म कर सकेंगे। तो आप अल्लाह का नाम लेकर जैसे ही आप एप्लीकेशन को अपनी फ़िल आउट करते हैं, एप्लीकेशन को सबमिट करवा देते हैं, तो फिर आप जो है वो उसके लिए फिर वो बैलेटिंग होगी और उसमें आपको अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। आप किसी की भी बातों में मत आएँ कि आपको इस तरीके से हम जो है वो हज के लिए एप्लीकेशन में आपका नाम आ जाएगा तो आप ये चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दें। क्योंकि जब ऐसी ही हज की अनाउंसमेंट होती है तो इसके अंदर जो है वो फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सी जो प्राइवेट ट्रैवल्स एजेंसीज़ हैं उनके पास अथॉरिटीज़ नहीं होती, लेकिन वो फिर भी जो है वो आपसे हज की डील कर लेते हैं, आपसे डिमांड कर देते हैं और आप भी उनको कुछ जो है वो अमाउंट वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। तो फिर वो उसके बाद उसको लेकर
فراڈ کر لیتے ہیں، اور پھر آپ لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ کیا ابھی تک آپ لوگوں نے ہمیں اناؤنس نہیں کیا، بتایا نہیں۔ تو ایسے بہت سے فراڈ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ پرائیویٹ حج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے منسٹری آف ریلیجیس جیسا کہ مذہبی امور سے جو ہے وہ آپ نے ان کا پہلے سرٹیفکیٹ چیک کر لینا ہے۔ اگر ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، اس سے انہوں نے لائسنس لیا ہوا ہے، تو ہی وہ حج کے کوٹے کے لیے اویل ہو سکیں گے، تو ہی وہ آپ کو حج کا کوٹا جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں گے۔ اگر ٹریول ایجنٹ کے پاس یہ لائسنس موجود نہیں ہے تو وہ آپ کے ساتھ یہ حج کی ڈیل نہیں کر سکتا، جسٹ وہ عمرے کی ڈیل آپ کے ساتھ کر سکتا ہے، یا صرف آپ کو وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزوں کو سوچ سمجھ کے آپ جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کریں، آپ اپنے اماؤنٹ جو ہے وہ دوسروں کو پرووائڈ کریں۔ یہاں پھر جو بینک ہیں وہ سیکیور ہیں۔ بینک جو آپ سے اپلیکیشن لیتے ہیں وہ گورنمنٹ کے بہاف پر آپ سے اپلیکیشن لی جاتی ہے۔ گورنمنٹ ڈائریکٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر آپ کی جو ہے وہ رجسٹریشن کی جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی اپنی اپلیکیشن کو ویو کرنا چاہتے ہیں تو حج کی ویب سائٹ پر جا کر حج.گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر جا کر وہاں پر آپ جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن نمبر لکھیں، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں، وہاں پر جا کر آپ کو شو ہو جائے گا کہ آپ کی جو اپلیکیشن سبمٹ ہو چکی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ ان تمام تر باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا، تو آپ بھی پریشان نہیں ہوں گے اور آپ انشاءاللہ حج کو پرفارم کر سکیں گے۔ تو یہ کچھ معلومات تھی جو کہ میں نے آپ کو بتانا مناسب سمجھی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ حافظ۔